उड़ते उड़ते कहीं से एक खबर सुनने को मिला है कि वेस्ट बंगाल के आसनसोल से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी से पवन भैया को टिकट मिल चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां से पवन भैया को टिकट मिला है, क्या वहां से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे पवन भैया? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। बाकी चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब की बार जहां से टिकट दिया जा रहा है पवन भैया को चुनाव लड़ने के लिए, वहां से पिछली बार बीजेपी पार्टी ऑलरेडी चुनाव हार चुकी है और वहां के अभी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, और अब की बार भी शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं टीएमसी पार्टी से। तो भैया देखिए, जो टक्कर है बड़ा जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वेस्ट बंगाल से दिया जा रहा है हमारे पवन भैया को। अगर बिहार में रहते तो थोड़ा मोड़ा चांस रहता जीतने के लिए, लेकिन अब वेस्ट बंगाल से दे दिए हैं और आसनसोल से, तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है, 90% ये चांस है कि पवन भैया वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। इसका वजह है, कारण है, आइए हम बताते हैं। देखिए, लगातार 2 बार बीजेपी पार्टी वहाँ से चुनाव जीती थी और तीसरी बार जब 2022 में चुनाव हुआ तब जाके बीजेपी पार्टी वहां से चुनाव हार गई थी। देखिए, अगर बात किया जाए 2014 की, तो 2014 में जो है वहां पे चुनाव बीजेपी पार्टी ने जीता था। बाबुल सुप्रियो जिनका नाम था, वो जो है 4,19,000 टिकट पाके चुनाव जीत गए थे 2019 में, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में 2019 में चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, फिर बीजेपी पार्टी जीत जाती है और पिछले बार से ज़्यादा टिकट मिलते हैं, 6,33,000 मिलते हैं। फिर उसके बाद में 2022 में होता है इलेक्शन और उसके बाद में टीएमसी पार्टी से जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी को उतारा जाता है और शत्रुघ्न सिन्हा जी चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। और अभी वहाँ के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी है और उन्हीं के अब अपोजिशन में जो है अब की बार पवन सिंह को लड़ाया जा रहा है। तो क्या चुनाव जीत पाएंगे? 100% श्योर है कि चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि 2 बार लगातार जब बीजेपी पार्टी वहां से चुनाव जीत चुकी है। देखो, बाबुल सुप्रियो वो 2 बार चुनाव जीत जाते हैं, 2 बार। और जब पिछली बार जब 2022 में चुनाव हारे हैं तो वहां पे उनके अपोजिशन में अग्निमित्र पॉल को उतारा गया था, जिनको 3,53,000 टिकट मिला था। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी को 6,56,000 मिला था। तो अब की बार क्यों पवन सिंह को उतार के बहुत बड़ा काम किया गया है, क्योंकि पवन सिंह तो भाई एक ब्रांड है, बिहार के माने जाने हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको जानते हैं। और मुझे लग रहा है अभी के टाइम पे शत्रुघ्न सिन्हा जी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पवन सिंह का है। तो चुनाव जीतने का 99% आशा है, इसीलिए शायद बीजेपी पार्टी वहाँ से चुनाव पवन सिंह को लड़ा रही है, क्योंकि बिहार से हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और पवन भैया भी हैं। और बिहार में किसका दबदबा है ज़्यादा अभी के टाइम पे? वो है पवन भैया का। तो ये 90% चांस है कि चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए बीजेपी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ा रही है। अब टिकट मिला है कि नहीं मिला है मुझे नहीं पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप खेसारी भैया उनका चुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि आसनसोल वहाँ पे है। और कितनी बार खेसारी भैया का आसनसोल में स्टेज शो भी हुआ है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पकड़ जो है खेसारी भैया का है। अगर खेसारी भैया लड़ते हैं तो उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो जीत जाएंगे। लेकिन 90% आशा है कि बीजेपी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी है, 2014 में 2019 में। तो अब की बार नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं जीतेगी, क्योंकि पवन सिंह को उतार रहे हैं, इतना बड़ा चेहरा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव जीत सकते हैं, और जीतेंगे तो अपनी भोजपुरी की बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो कहता है बिहार यूपी से रहते तो और अच्छा रहता। लेकिन चलिए, जहाँ से भी टिकट दिया गया है और आशा भरोसा है कि पवन भैया जीतेंगे, और अगर जीतते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जीतते हैं तो मोए मोए और क्या। नमस्ते।